आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र जलगांव आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में देशर 11 लाख लक्षपति दीदी सहित भाव विनिमय कर प्रमाणपत्र प्रदान करिसेंति। आभासी माध्यम एही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 2500 कोटी टंकार पांठि मध्य जारी करिसेंति। एहाद्वारा 48 लाख स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्य उपकृत हेबे बोली सरकार पक्षरु कहा जायछि। एही अवसर में प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंति, सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई। याद सुद्धा 1 लाख नवीन लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। राज्य एवं केन्द्र शासित अंचलगुड़िकर हिताधिकारी माने एही कार्यक्रम में जोग देइथिबा बेले एथिरे ओडिशार 97,200 लक्षपति दीदी मध्य सामिल होइथिले। 2026 मसीहा सुधा देश नक्सल मुक्त हेबो बोली घोषणा करिसेंति केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। एथिसहित नक्सल विरोध में अंतिम लड़ाई पई से आह्वान देइछंति। आईन श्रृंखला और नक्सल प्रभावित अंचलर विकास केन्द्र सरकार प्रमुख लक्ष्य बोली से कहिथिले। श्री शाहଙ୍କ अध्यक्षतार गत 24 तारिख में छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में माओवादी प्रभावित राज्य मानकर मुख्य शासन सचिव और पुलिस महानिर्देशकों नहीं एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित होईछि। एथिरे श्री शाह माओवादी प्रभावित अंचलगुड़िकर सुरक्षा व्यवस्था और विकासोन्मुखी कार्यगुड़िकर समीक्षा करथिले। हम सबका मानना है कि वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। विगत 4 दशक में वामपंथी उग्रवाद के कारण करीब 17,000 लोगों की जान गई। 17,000 लोग, चाहे वो नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए युवा हो, चाहे सीएपीएफ के जवान हो, चाहे आम नागरिक हो, 17,000 लोगों का जान इस समस्या के कारण गया है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया गया। चलित सप्ताह देश पालन करिछि प्रथम जातीय महाकाश दिवस। गत वर्ष अगस्ट 23 तारिख में चंद्रयान 3 चंद्रर दक्षिण मेरुरे सफल भाव अवतरण करने पर एही दिन को जातीय महाकाश दिवस भाव पालन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करथिले। केंद्र सरकार महाकाश गवेषणा क्षेत्र में उदारीकरण नीति जोगु गत 4 वर्ष मध्य एही क्षेत्र में भारत बड़ धरणर सफलता हासिल करिछि। ए संपर्क में केंद्र विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या राष्ट्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहिथिले, आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व चंद्रयान 3 भारत के मिशन ने इतिहास रचा था और दुनिया को चकाचौंध कर दिया था। और हालांकि हमारे इसरो की स्थापना मुश्किल से 50 वर्ष पूर्व हुई सन 1969 में, जबकि अमेरिका ने पहला मानव चांद की धरती पर उतारा था, नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन उसके बावजूद हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और उनकी योग्यता, उनकी प्रतिबद्धता, उनके परिश्रम का कमाल है कि साउथ पोल पर पहुंचने वाले मिशन हिंदुस्तान का था। और मैं ये कहूंगा कि इसकी सबसे अधिक यदि श्रेय जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी ने क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए इसको उन बंदिशों से आजाद किया। मुझे लगता है कि अगले वर्ष महत्वपूर्ण रहेगा। गगनयान के लिए वो वर्ष याद किया जाएगा सन 2025 का। उसके उपरांत 2000 जो हमने अभी तक अपने लिए समय रेखा तय की है, टाइमलाइन, उसके अनुसार यदि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार चलता है तो सन 2035 तक हमारा अपना एक स्पेस स्टेशन होगा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं की थी एक बार। देशर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 2025 पई
ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଓ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା, ବିଜ୍ଞାନ, ଚିକିତ୍ସା, ସମାଜସେବା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କାୟମ ରହିଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମମତା ମହାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆସନ୍ତା ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ହକି ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭେଟିଥିଲେ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଏହି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଏକ ଦୃଢ଼ନିଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭବିଷ୍ୟତର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2020 ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଇତିହାସରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ବିଜୟୀ ଗାଥା ସର୍ବବିଦିତ। ହକି ଆମ ଦେଶର ସର୍ବପୁରାତନ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଏହି ବିଜୟ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ସହ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 55,825 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2028-29 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 14ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଜୋନ୍ 3 ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ କହିଥିଲେ, ଜୋନ୍ 3 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟମ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସ୍ଥାନ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭୂମିକମ୍ପ ଜୋନ୍ 2 ଭାବେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆସନ୍ତା ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଣ୍ଟାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବିତରକ ସଂସ୍ଥାକୁ 415 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପଶୁ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 2019 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ପଶୁ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଭାଗର କୋର୍ସେରା ସହଭାଗିତାରେ ଡିଜିଟାଲ ସ୍କିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଆଇଆଇଟି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସହଯୋଗରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପ୍ ସ୍କିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି କହିଥିଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ କରିପାରିବ।
सूचना अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपस्किलिंग कार्यक्रम 4000 युवक युवती प्रशिक्षण दिज्व। आसंता मास 7 तारिखରେ गणेश पूजा थिबा बेले भसाणरे अत्यधिक शब्द सृष्टि करुथिबा वाद्ययंत्र व्यवहारକୁ निषिद्ध करा जायछि। कटक भुवनेश्वर कमिशनरेट पुलिस पक्षरु ए निर्देशरे शब्द प्रदूषण रोकिबा पई डीजे साउंड बॉक्स व्यवहार उपरे कटकणा जारी करा जायछि। राज्य में आगामी दिन में आलू मिशन सफल हेबो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंति। गत 24 तारिख में भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय ओयूएटी 63तम प्रतिष्ठा दिवस में जोगदे मुख्यमंत्री तैलबीज आलू फल माछ आदि उत्पादन क्षेत्र में जलवायु उपयोगी किसम सृष्टि करने को वैज्ञानिक मानक आह्वान देइथिले। बड़ आह्वान जो आज दिन में अच्छी आगामी दिन में ओडिशा को स्वावलंबनशील करने हेले ओयूएटी बहुत बड़ा भूमिका आगामी दिन में आवश्यकता होउछि। मुझे आह्वान देइछि वैज्ञानिक मानक जे जेभली भाव में एठी विभिन्न पनीपरिबा हो तैलबीज हो एवं माछ अंडा ये समस्त क्षेत्र में किभली आहरी अधिक किसमर आम ओयूटी द्वारा माने किसम तैयारी हो पारिबो बिहन आसी पारिबो ताहले आगामी दिन में ओडिशा स्वावलंबनशील हो पारिबो। आ विशेष करी आलू उपरे मध्य फोकस करिया पई मु वैज्ञानिक मान को आह्वान देइछि। आमे सेथिपाई भित्तिभूमिर प्रस्तुति रे सरकार एबे लागिछंती शीतल भंडार केमती हेबो चाष किभली भाव में कार्य आगु जीवा पई हेले चाषीर उत्पादन केमती बढ़िबो याकू गुरुत्व आमे दउछु एवं सेथिपाई आम वैज्ञानिक मानकर भूमिका को आजिर ये प्रतिष्ठा दिवस रे मु आह्वान देइछि। निश्चित भाव में गतकालीर फेल हेइतबा विभिन्न मिशन आलू मिशन प्याज मिशन पणस मिशन आगामी दिन में ये नुआ सरकार आउ थे निश्चित भाव में यही जो उपविभाग गुड़िक अच्छी जो थे कि मत्स्य हो पशु पालन हो एवं कृषि उपरे जमिति पनीपरिबा हो आलू हो प्याज हो ये मिशन जो फेल होता आगामी दिन में सफल हम एवं आम राज्य स्वावलंबनशील हम। आगामी दिन में आमे कौन सी राज्यर विभिन्न प्रकार जेभली चाप सृष्टि हुए आलूर अभाव बिक्री आलू सर्ट होगा ये कथा आसीबो नाही सेतिपाई सरकार संपूर्ण भाव में प्रस्तुत अछंती। कृषि और कृषक सशक्तिकरण मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव भुवनेश्वर ओयूएटी परिसर में ई चाष आप और पोर्टाल शुभारंभ करिसेंति। एही अवसर में मंत्री कहिथिले कृषि क्षेत्र में डिजिटल सर्वेक्षण नीति आपणे फसल उत्पादन और प्रक्रियाकरण को एही व्यवस्था सहज करिवो। एहा राज्य में प्रजुक्ति भित्तिक कृषि सेवा को त्वरान्वित करिवो बोली मंत्री कहिथिले। सूचना अनुसार ई चाष आप और पोर्टाल माध्यम राज्यर 48 लाख चाषी उपकृत हेबे। एही आप और पोर्टाल कृषक मानक एक विस्तृत सिंगल विंडो प्लाटफर्म प्रदान करिवो। एहा माध्यम जेकोसी समय चाषी माने पाणीपाग और फसल संबंधी सूचना पाई परिबे। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नाम लेखा लगी प्रथम पर्याय मेधा तालिका गत 20 तारिख में प्रकाश पाइथिबा बेले चलित मास 31 तारिख दिन द्वितीय पर्याय एवं सेप्टेम्बर 10 तारिख दिन तृतीय पर्याय मेधा तालिका प्रकाश पाइब। सेप्टेम्बर 18 तारिख स्नातकोत्तर पाठपढ़ा आरंभ हेबो बोली उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु जणा पड़िछि। देशर समस्त केंद्रीय हॉस्पिटल गुड़िकरे सुरक्षा व्यवस्था 25% वृद्धि करने लगी केंद्र सरकार निष्पत्ति नैछंती। आवश्यक स्थले अधिक सुरक्षा व्यवस्था जोगाई दियाजिबो बोली केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय कहिछि। मंत्रालय पक्षरु केंद्रीय हॉस्पिटल कर्तृपक्षों निकट को एने पत्र लिखा जायछि। कोलकाता डाक्तरी छात्री दुष्कर्म एवं हत्या घटना परिप्रेक्षी रे मंत्रालय पक्षरु एभली निष्पत्ति ग्रहण करा जायथिबा जणा पड़िछि। एथिसह हॉस्पिटल गुड़िकरे पर्याप्त परिमाणर सीसीटीवी कैमेरा लगाइबा पई परामर्श दिया जायछि। समाचार दर्पण आज पई एतिकिरे शेष होला। प्रस्तुति आंचलिक संवाद विभाग, उपस्थापन मु लहरिका पटनायक।